एक दो बार उन्होंने लिस्ट मांगी थी हमसे कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो कम से कम उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जैसे रामविलास पासवान जी हम पास गए तो सावन का महीना था, राखी बांधने गए तो उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी जो मौजूदगी है जनपद जालौन के शेखपुर गुढ़ा, जिसको गुढ़ापुरवा। हालांकि ये नाम बहुत ही गांव का मशहूर रहा है क्योंकि फूलन देवी का ये पैतृक गांव माना जाता है। चाचा से पूछते हैं कि बताते हैं चाचा कि हमने काफी संघर्ष किया उनके जीवन काल में, तो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार पाल है जी। और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आपकी टीम को मेरी तरफ से बधाई। जी बिल्कुल। आप जन नेशनल चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में आप आए और उनकी समस्याओं के लिए जो है आपने एक बीड़ा जो उठाया है, तो इसमें हम सोचते हैं कि जो है बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। इसके लिए धन्यवाद है आपको। जैसे बात करते हैं आपके शासनकाल में, बताते हैं कि आपका जो साथ रहा है, काफी समय तक आप उनके साथ रहे फूलन देवी की, तो क्या संघर्ष भरी जीवन है आपका? पहले तो जब वो बिहार में थे जी। उस समय हम छोटे भी थे और बाहर भी रहते थे। उस समय हम इटावा रहते थे और जब ये भिंड में चतुर्वेदी जी के माध्यम से जब ये सरेंडर हो गई है, सरेंडर से सेंट्रल जेल ग्वालियर पहुंची है, वहाँ 1988 में हमारा जो है संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद में हम लोग अपने मिलते मिलाते रहे, जो भी सिस्टम था बताने का, करने का, कोई जाए कोई जाना है कुछ करना है, तो मतलब उस तरीके से हम लोग मिल गए। 90 के दशक में करीब जाकर के उनको जब तिहाड़ जेल से पैरोल के माध्यम से उनको जो है यहाँ से ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल पहुंचा गया, वहां जाकर के उनको पैरोल पर रिहा किया गया। अच्छा। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 91-92 के दशक में। तो गुलाम सिंह यादव जी। जी जी जी, तो उस समय उन्होंने जो है पूरे मुकदमे जो है उनके शांत करा दिए थे और समाजवादी से उनको जो है मिर्जापुर भदोही सीट से लोकसभा की प्रत्याशी बना दिया गया, जिसमें जो वो विजयी भी हुए। और काफी संघर्ष हमारे गांव से भी, हमारे क्षेत्र से भी और सपा से भी कई लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। गांव से तो लगभग बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, मतलब कोई घर बाकी नहीं था मेरे ख्याल से जो कोई बच्चा वहां ना पहुंचा हो। अब ये था कि जिसका जैसा काम था उसको उसी प्रकार से काम दिया जा रहा था। अच्छा, मतलब सभी लोगों से जो ग्रामीण होते थे या जनपद के होते थे उनसे मिलने के लिए जाते थे, वो बेझिझक लोगों से मिलते थे। बेझिझक। अच्छा। और हमेशा उनका यही कहना रहता था, हम जब भी हमसे बात होती थी, मतलब जैसे बैठ के फुर्सत में हम लोग हैं, तो वो कहते थे अनिल ऐसा करिए कि एक गांव में एक जगह खरीदी जाए, इससे एक आवासीय विद्यालय बनवाया जाए। अच्छा, बच्चों के लिए? हमारे क्षेत्र के बच्चे जिसको जो हमारे ऊपर प्रथाएं जो भई हुई है, जो बच्चों के पास नहीं हुई शिक्षा, अगर बच्चों को मिल जाएगी तो जरूरी नहीं वो नौकरी करें, अगर शिक्षित रहेंगे तो वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफी योजनाएं रही उनकी, लेकिन वो कुछ लोग उसमें आना जाना न प्रतिबंधित लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो पाए। हम लोगों को जो है ये लगता था कि नहीं, अगर कोई भी जैसे शिक्षा है, कोई कारखाने की बात एक दो बार उन्होंने की है, एक दो बार उन्होंने लिस्ट मांगी थी हमसे कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो कम से कम उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक बार ट्राई करके आओ, उनकी 1-2 महीने इनकी जो है ट्रेनिंग वेनिंग अच्छे से कोचिंग वगैरह कराई जाए तो शायद किसी से। जबकि वहां से तो ये था जैसे रामविलास पासवान जी हम पास गए तो सावन का महीना था, राखी बांधने गए तो उन्होंने कहा, चिराग की मम्मी बोले कि उस समय चिराग पड़ता था, तो कहने पासवान जी जी हाँ इस समय जो मंत्री हैं यहाँ पे, हम तो चिराग आज भी बोलते हैं चिराग, मतलब हमारे जब छोटे से देखा उसको बिल्कुल एजुकेशन लाइफ में छोटे बच्चे के तरीके से हम आज भी चिराग बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ? गए उनके यहाँ राखी वाखी बांधने, तो कहा तो उन्होंने कहा नहीं भैया इन बच्चों के लिए जो है कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगी, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो रेलवे में 1-2 लोग लगे भी, 1-2 लोगों की मंत्रालय में फाइल डली रह गई। अच्छा, सिस्टम हो गया खराब, ये सारी चीजें हो गई। तो हमेशा वो चाहती थी कि जो है हमसे जो हो गया है वो अब किसी और से ना हो पाए या किसी के और के साथ ना हो पाए, तो ये सारी चीजें रही। अच्छा, तो शासनकाल जो सांसद बनी थी, जी जी जी, तो सबसे ज्यादा किनका सहयोग रहा?
क्षेत्रीय जनता का वहाँ भी सहयोग रहा। जैसे भदोई क्षेत्र था, मिर्जापुर क्षेत्र था, तो वहाँ कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अब आज भी याद रहती हैं। वहाँ सदर विधायक दीपक चौरसिया जी थे, तो वो कह रहे थे मुमकिन नहीं है, तो रणजी बोली मुमकिन को नामुमकिन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कहने लगे वो ये मतलब उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत लोग हैं। हम लोग गए यहाँ से, तो हम चूंकि पूर्वांचल की भाषा हर आदमी समझ नहीं पा रहा था, तो जो 2-4 लोग थे ऑलराउंडर, तो वो तो कहीं से बोलो आप समझ पकड़ लेते थे, लेकिन वो धीरे धीरे तो वो सारे लोग चम्मिल के बोलते थे इन लोगों को। अच्छा। जैसे जो अपने क्षेत्र से लोग गए थे, पूर्वांचली भाषा नहीं होती, वो कहते थे ये लोग चम्बिल के आगे, तो ऐसा कहीं नहीं था। काफी ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया कि मैंने आज तक वोट, मतलब वहाँ बुटिया बोलते हैं, बुटवा, आज तक मैंने बुटवा ही नहीं डाला साइकिलिया में। तो मतलब उनका कहना था मैंने आज तक साइकिल के चुनाव चिन्ह में वोट ही नहीं डाला। इस तरीके से चर्चा चल रही। वोट जानते ही ना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जैसे साइकिल से सर्वप्रथम उन्होंने चुनाव लड़ा था, जी। वहाँ पर दबदबा नहीं था उस समय, जी जनता यहाँ का भी सहयोग करने के लिए वहाँ गई थी। नहीं, यहाँ तो इसलिए गई थी, मेरे गांव की एक लड़की चुनाव लड़ रही है, और मतलब जो है हम लोग जितना भी ज्यादा हो सके सहयोग करें। और बाकी टाइम में भी जब वो आती थी तो कभी किसी के मतलब ये नहीं रहा कि उनको मारो कभी वो हमेशा ये कहते थे आप लोग अपने बच्चे पालिए, पढ़ाइए बच्चों को। वो हमेशा जब भी गाँव आती थी तो यही कहती थी। और जो चाचा लगते थे उनसे चाचा, जो दादा, जो भैया, मतलब जिस तरीके से जो लगते हैं सबसे, मतलब गांव में भी उनका कोई वैसा रोल नहीं रहा कि जो है मतलब किसी को डराना धमकाना, ऐसा कुछ नहीं रहा। मतलब घर गाँव में आते थे मतलब सामान्य जीवन रहता था। हाँ, सामान एकदम से, पता नहीं क्या बना आपके यहाँ की, बथुआ का पराठा बना, उन्हें नहीं पहले हम खाएंगे, मतलब तो इस तरीके से हंसी मजाक चलता रहता हाँ, था। तो आपका जो शासनकाल रहा है, आप उनके साथ कितने सालों तक रहे? मैं 11वीं लोकसभा में उनके साथ रहा हूँ, 13वीं लोकसभा में भी उनके साथ रहा हूँ। 19 जुलाई को मैं घर आ गया था, 25 जुलाई को एक्सपायर हो गई। अच्छा। दिया, और इसी बेस में आई थी कि यहाँ मंगरौल में पंडित जी थे, उनकी जगह थी, वो उनकी चर्चा थी देखने की, यहाँ ही स्कूल बनवाएंगे, तो उसमें से 19 तारीख को आ गए, 25 तारीख जुलाई पे। अच्छा, 1:30 बजे करीब। अल्लाह। तो चाचा जी हैं जो कि इस गांव के हैं, फूलन देवी के साथ में काफी समय इन्होंने बताया। जो चुनाव हुआ था मिर्जापुर से, जो सांसद बनी थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं है, कई लोगों को जो नौकरी होती है, जो भी सुविधाएं होती हैं, वो हर प्रकार से सबको मिलती है। अब नौकरी ऐसा है जैसे जो व्यक्ति पढ़ा है, बिल्कुल, तो उसका इंटरव्यू हो गया, और अगर वो लायक है तो उसको मिली। अब मान के चलिए जो लायक नहीं है तो उसको नौकरी एकदम से कैसे मिल जाएगी? तो क्योंकि तो अब मेरा मानना ये है कि अब जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि एक बात तो इसमें यहाँ पार्टी बंदी वाली कोई बात नहीं, योगी जी के शासनकाल में जो नकल विरोधी अभियान चला, इसके हम बहुत पक्ष में रहे। क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग उसकी नींव अगर कमजोर है, कितना ही विशाल मकान बना देना रह जाए। तो मेरा मानना नकल के विरोध में मैं हमेशा ही रहा। हाँ, तो और ऐसा नहीं कि गांव में प्रतिभा नहीं है, गांव से ही प्रतिभा निकाल दी, केवल हम आपको देखना है कि ये प्रतिभा कैसी है। काफी बच्चे यहाँ इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी घर वालों के पास इतना धन नहीं है कि वो बच्चों को उस वहां तक की तैयारी करा सके। अब ऐसा कोई सिस्टम बने, अब जैसे कौशल विकास है, तो कौशल विकास में पहले से बुक हो जाता आदमी, गांव वाले तक पहुंचे। अब जो उनका 70% गांव हो जाए अगर क्लियर हो जाता। अच्छा, ये चीज है। तो जैसे बात करते हैं आप, मतलब फूलन देवी के साथ विदेश भी गए हैं कभी? एक बार विदेश में तो अभी नहीं गए हैं, मतलब जो है कि अंडरग्राउंड जैसे अहमदनगर वगैरह प्रोग्राम हुए हैं, तो नवरात्रों में जो उनके प्रोग्राम चलते थे, 9 महिलाओं का आना, जैसे पीटी उषा वगैरह है, किरण बेदी जी वगैरह हैं, और अन्य महिलाएं हैं, तो वैसे इनका भी चलता था, तो उसका प्रोग्राम 1-2 बार गए। अच्छा, आप मतलब गनर भी रहे हैं क्या? अब गनर तो वहाँ जितने लोग हैं सब गनर ही तो रहते थे वहाँ। उन्हीं की देख रेख में सभी लोग? हाँ, तो 5, 7, 8 लोग, 10 लोग तो वहाँ रिजर्व वहाँ रहती थी एकदम से। अच्छा,
जैसे देख पा रहे हैं अभी हालांकि 2027 में चुनाव, जी। विधानसभा का चुनाव है, उनकी जो सिस्टर हैं उनको रुक्मणी भी देवी जी। हाँ, रुक्मणी देवी जी को यहाँ पर एक अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का कुछ। तो इसका अभी आई थी उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, आई थी उस दिन रामनवमी के दिन आई थी वो। उनकी सिस्टर खास हाँ है? बड़ी वाली बड़ी अच्छा, बड़ी सिस्टर है। तो क्या लगता है कि 27 में उनको भी क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव में उतारेगी सपा? वैसे ये चुनाव न लड़े तो बेटर है, मेरे हिसाब से चुनाव न लड़े तो बेटर है, और अगर लड़ रहे हैं तो ठीक है, देखा जाएगा कहाँ से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। पूरा सहयोग रहेगा ग्रामवासियों का। हाँ वो सीट देखी जाएगी, वो कहाँ से निकाल लेंगे फिर उसके लिए समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थे चाचा जी जो कि इसी गांव से हैं। फूलन देवी के साथ में काफी समय बिताए इन्होंने। तो